एम्स की एक रिसर्च का मैं हवाला इसलिए देना चाह रही हूँ स्वामी जी आपके पास में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं और ये बीमारी ऐसी है कि वो फिर फ्रिजिलिटी, फ्रैक्चर्स बुढ़ापे में बहुत आसानी से होने लगते हैं। स्वामी जी, हड्डियों की डेंसिटी और मजबूती बनाए रखने के लिए योगाभ्यास तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन सही योगाभ्यास के साथ सही खान पान, अच्छे से धूप में विटामिन डी का इंटेक होना और आयुर्वेदिक उपाय फिर साथ में करना, तो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन की कमी दूर करने के लिए फिर आहार में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं? अभी पहले हमने मेरुदंड के लिए स्ट्रक्चरल बैलेंस में उसकी सबसे बड़ी भूमिका है, फिर हमने जॉइंट्स के लिए बताया, तो ये सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज की अभी हमने, ऐसे एक एक जॉइंट को हमने मोबिलाइज कर दिया और मोबिलिटी होगी, सब जगह गतिशीलता रहेगी, क्रियाशीलता रहेगी, तो सब कुछ ठीक चलेगा। अब रही बात हड्डियों की, हड्डियों के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी है। एक, विटामिन डी, तो 45 मिनट से लेकर के 1 आवर सूरज की धूप का एक्सपोजर, कितनी भयंकर प्रचंड गर्मी, हम सुबह सुबह 1 घंटा सूरज की धूप का एक्सपोजर लेते हैं। 50 से 80% लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। दूसरा, विटामिन B12 और बी कॉम्प्लेक्स, पूरा का पूरा बी की एक अलग अलग घटक है, उसकी अलग अलग श्रेणियां हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स पूरा का पूरा, उसके लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी या सहजना में से कोई भी एक चीज का सेवन करना अवश्य चाहिए, तो विटामिन डी, B12। तीसरा, कैल्शियम, फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस के लिए 1 गिलास दूध, और दूध भी हल्दी शिलाजीत वाला, हड्डी वालों के कमजोरी के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया के लिए, लाक्षादी गूगल उसके साथ ले लो, या उसमें थोड़ा सा मोती पिष्टी, या थोड़ा सा उसके अंदर वंशलोचन मोती पिष्टी, या थोड़ा गोंद को नारियल के तेल, तिल के तेल या गाय के घी में भून लो, फुला लो, डालते वो तो 5 सेकंड में फूल जाता है। फिर उसका पाउडर बना करके रख लो, गरम चाय में, गरम कॉफ़ी में, गरम दूध में, वैसे चाय कॉफ़ी के हम पक्षधर नहीं है, लेकिन फिर भी गरम चाय में, गरम कॉफ़ी में या गरम दूध में, गरम दूध सबसे अच्छा विकल्प है। और जिनको दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ हजम ही नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता, तो वो क्या करें, तो वो जो है वो गर्म पानी में ही पी ले। कैल्शियम, फास्फोरस, हड्डियों की अंदर से मजबूती रहेगी। और एक तीसरी खास बात, मिलेट्स का सेवन करें, जितने भी केवल गेहूँ, केवल चावल, ये मामला ठीक नहीं, तो सारे जॉइंट्स की एक्सरसाइज हमने आज विधिवत करवा दी है। और फिर लास्ट बात, हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो यूरिक एसिड ना बढ़ने दें, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड, RA फैक्टर, ANA, AVN, HLB27, जितने भी ये पेन मार्कर्स हैं, ये अच्छे नहीं होते। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूँ कि चाहे वो RA फैक्टर बढ़ा हुआ, CRP, ANA, AVN, HLB27 बढ़ा हुआ, या यूरिक एसिड, गोखरू का पानी पी ले सबसे बेस्ट, और गोधन अर्क पी ले, अंदर से पूरे शरीर को धो देता है। और खास करके ये जो टॉक्सिन्स बढ़े हुए होते हैं वात से संबंधित, इनका पूरा खात्मा हो जाता है। ये बेस्ट है, ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं। गोधन अर्क, मैं तो कहता हूँ मात्र गोधन अर्क पीना शुरू कर दे। 3 काम ये देश करना शुरू कर देना, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क, हम पंचामृत बोलते हैं, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, प्लेटलेट के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, अलग अलग तरह का पंचामृत बताते हैं। वो 5 न कर सके तो सुबह उठ करके केवल गोधन अर्क पीना शुरू कर दे, और शौच आदि से जाकर के फिर 1 चम्मच गोघृत पान करना शुरू कर दे। और सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा, और योग करना शुरू कर, और बस सुबह उठ करके गोधन अर्क पिया और योग कर लिया, और फिर योग युक्त आहार, सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड लेना शुरू कर दो। सात्विक आहार विचार, यदि 4 शब्दों में कहें तो सुबह उठ करके गोधन अर्क पीना, योग करना, सात्विक आहार और सात्विक विचार, बस इसमें ये आरोग्य के 4 स्तंभ बता दिए। इतना कर लेना, तो आपने तो पूछा था मुझसे ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों की कमजोरी के लिए, मैं तो कहता हूँ उसको जिंदगी में कोई भी बीमारी नहीं होगी, ना हड्डियां उसकी कमजोर होंगी,
न शरीर में किसी भी प्रकार की कमजोरी आएगी, और कमजोरी तो बीमारी है, लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर होगी, पेनक्रियाज कमजोर हो गया तो लीवर, किडनी, पेनक्रियाज की आंतें कमजोर हो गया तो आंतों की, लंग कमजोर हो गया तो फेफड़ों की, हार्ट कमजोर हो गया तो हार्ट की बीमारी, कमजोरी ही तो बीमारी है। तो योग ना योगात परम बलम, योग से बड़ा कोई बल नहीं मेरी बहन मीनाक्षी। स्वामी जी, आपने जो बात कही वो अपने आप में संपूर्ण है, बस उसमें एक छोटी सी बात मैं इसलिए जोड़ दे रही हूँ, ये हमारे दर्शकों के लिए महत्वपूर्ण है कि सात्विक आहार लेना क्या है। ये तो स्वामी जी ने आपको बता दिया, ये तो आपके किचन में आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो सात्विक विचार है वो कैसे आपको मिलेंगे, उसके लिए आपको इंडिया टीवी हर रोज सुबह 8 बजे लगाना होगा, 7:56 पर हमारे साथ जुड़ना होगा। तो सात्विक आहार के साथ साथ सात्विक विचार की भी यहीं से गंगा बहती है, इसलिए हमारे साथ हर दिन जरूर जुड़िए।